बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू माय चैनल कुक लाइक स्टार। आज हम आपके साथ नए तरीके से ब्रेड के साथ गाजर के हलवे की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। गजरेला या हलवा डार्क हो जाना या फिर हलवा जो है वो थोड़ा हार्ड हो जाना, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी ट्रिक एंड ट्रिक्स कि कैसे आपकी गजरेले का रंग भी इसी तरह फ्रेश रहेगा। तो चलिए आए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे ले ली है मैंने 3 किलो गाजर, जिनको मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है और आगे पीछे से थोड़ा थोड़ा उतार दिया है और इसको अब मैंने ग्रेट कर लिया है। दूध को मैंने 3 किलो के करीब था, उबालने के लिए रख दिया है। थोड़ा दूध गर्म हो गया है तो अब मैंने उसमें गाजर डाल दी है जो अभी ग्रेट करके रखी थी। तो मेक श्योर करें कि गाजर जो है वो इसी तरह बड़ी खूबसूरत सी लाल लाल रंग की लें, तो उसका गजरेला वो बहुत अच्छा बनेगा। वैसे भी आजकल तो मार्केट में इतनी अच्छी गाजर आई हुई है, तो मज़े से गजरेला बनाएं, हलवे बनाएं या जूस बना के पिएं, तो बहुत ही अच्छी आजकल मार्केट में गाजर आई हुई है। तो यहाँ पे दूध को उबाल आ गया है, तो अब मैं इसमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाती जाऊँगी। मुसलसल तो नहीं चलाएँगे मगर थोड़ी थोड़ी देर के बाद चम्मच चलाएँगे ताकि ये बाहर ना गिरे, क्योंकि दूध को उबाल आए तो वो बाहर लाजमी गिरता है अगर ख्याल ना रखें तो। गाजर की रंगत स्याह ना पड़े और इसी तरह ही तरोताज़ा रहे। ये कैसे हो सकता है? ये इसीलिए कि जब हम गाजर और दूध को डालकर पकाते हैं और ऊपर से कवर कर देते हैं, जब कवर करते हैं तो इसकी रंगत स्याह पड़ जाती है। अगर कवर ना करें तो ये इसी तरह ही रेड रेड फ्रेश फ्रेश रहती है। ये देखें अभी आपके सामने बन रहा है, मैंने एक दफ़ा भी कवर नहीं किया और ये ज़बरदस्त तरीके से पक भी रही है और इसका रंगत भी ऐसे ही रहेगी। तो यहाँ पे ये जो दूध है वो कम हो गया है, तकरीबन ख़त्म ही हो गया है गाजर का, और बहुत अच्छे से गाजर भी पक गई है। अब मैंने इसमें आधा कप चीनी का डाल दिया है। चीनी अपने टेस्ट के मुताबिक डालें, थोड़ी या ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास खोया भी है और बलाई भी है और ये ब्रेड क्रम्स भी हैं, ये भी मिठास वाले ही हैं, इसलिए मैंने थोड़ी डाली है चीनी। तो आप अपने टेस्ट के मुताबिक डालें। तो चीनी मिक्स हो गई थी, तो अब मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स डाल दिए हैं। ब्रेड क्रम्स अच्छे से मिक्स हो जाते हैं तो अब मैं इसमें डाल दूँगी घी। घी अगर देसी हो तो क्या ही बात है, क्योंकि देसी घी में हलवे और गजरेले बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो घी मेरे से थोड़ा सा ज़्यादा डल गया था, तो अब मैंने आधा उसमें से निकाल दिया है, तकरीबन 2 चम्मच के करीब रहने दिया है, टेबल स्पून। तो वो भी अच्छे से मिक्स हो गया है। इलायची 3 से 4 लेके उसको 1 चम्मच चीनी में ग्राइंड करके डाल दी है। इस पॉइंट पे डालें तो इलायची की बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। और अब मैं इसमें डाल दूँगी मलाई, तकरीबन आधे कप के जितनी है। अगर तो चाहें इसी तरह घर की मलाई डाल दें या फिर वो टेट्रा पैक वाली भी डाल सकते हैं। मलाई डाल के भी मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और हार्ड इसलिए हो जाता है कि लोग बिला वजह भूनते रहते हैं, भून के बेचारे का सत्यानाश ही कर देते हैं, रंगत भी उसकी ब्लैक पड़ जाती है और वो सख्त भी हो जाता है। जब गाजर का पानी और दूध खुश्क हो जाए तो बाकी चीज़ें ऐड कर दें और भूनना ख़त्म कर दें, तो फिर जो हलवा जो है वो हार्ड नहीं होगा। तो यहाँ मलाई जो है वो अच्छे से मिक्स हो गई थी, तो अब मैंने इसमें डाल दिया है खोया। खोया आधा मैंने डाला है, आधा गार्निश के लिए रख दिया है। चाहें तो इस पॉइंट पर आप ड्राई फ्रूट भी डाल सकते हैं। चूल्हा अब मैंने बंद कर दिया है और माशाल्लाह से देखें लुक वाइज कितना ही ज़बरदस्त लग रहा है और रंगत भी माशाल्लाह से कितनी ही ज़बरदस्त है। अगर चीज़ की रंगत अच्छी हो तो खाने को खुद ब खुद दिल कर जाता है। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ लगी हुई बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। इससे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलेगा। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। हमें इजाज़त दें, दुआ में याद रखें। ऐसे ही आसान मज़ेदार वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।